हम सतलोक में रहते थे, वहाँ भी ऐसा ही शरीर था, लेकिन वो शरीर उस मटेरियल का बना हुआ था, उस पदार्थ का बना हुआ था जो कभी नाश नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं आती। और उस सतलोक में जहाँ हम रहते थे वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है। सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये पेड़ पौधे बेल लताएं हैं, वहाँ काजू किस्मत सेब संतरे ये सब प्रकार के फल और मेवा, दूधों की नदी, वहाँ का जल अमृत है, कभी खराब नहीं होता। उसी का एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है ये गंगा का जल। गंगा जो दरिया है ये सतलोक से आया हुआ जल है। सतलोक से चलकर ये विष्णु के धाम में, विष्णु के धाम से फिर शिव के धाम में, और शिव के धाम में सबसे ऊपर एक जटा कुंडली डैम बना हुआ, जटा कुंडली सरोवर है। वो वहाँ से सब सतलोक से गंगा आ रही थी, उसको जटा कुंडली डैम को भरने में 6 महीने लगे थे। 6 महीने के बाद फिर वो ओवरफ्लो होकर चल रही है आज तक। वहाँ से वो जल गिरता है, ऐसे गुप्त रूप से आता है, हिमालय में उस गोमुख के पास एक बर्फ रूप में जम जाता है, और वहाँ से फिर जल प्रवाह बन करके वो वही अमृत बह रहा है दरिया रूप में, जिसको गंगा दरिया कहते हैं। तो ऐसा जल, ऐसा वहाँ दूधों की नदियाँ सतलोक के अंदर है जो कभी खराब नहीं होते। गंगा के जल को रख दो आप 20 वर्ष 100 वर्ष किसी बोतल में डाल के, वो खराब नहीं होता। तो ये एक एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि इस कलयुग के पिछली पीढ़ी में हमारी महिमा को समझाने के लिए एक ये बहुत ही जो है ना एक प्रमाण का काम करेंगे। ऐसा लोक है, ऐसा स्थान है, वहाँ पर ऐसा आहार है, ऐसा जल है।